आज हम चर्चा करेंगे कि अधर्म का दुष्परिणाम कब मिलता है। अधर्म का दुष्परिणाम कब मिलता है। तो इसमें एक संत जी ने बताया अपने उपदेश में, एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था, मतलब किराना स्टोर थी उसके पास। उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान भी थी। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। इन दोनों में परचूनी तो ईमानदारी से और धर्मपूर्वक सौदा करता था, मतलब धर्मपूर्वक सौदा बेचता था, और हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और परचूनी गरीब ही बना रहा। परचूनी इस विषय में पंडितों से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। इसका यह उत्तर है कि धर्म से ही धन होता है। उसकी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके ही मालदार हो गया था। एक दिन की बात है कि विरक्त महात्मा वहाँ आए। त्यागी महात्मा थे, बैरागी थे, वो वहाँ पर आए। उनसे भी परचूनी का जो किराना स्टोर वाला मालिक था, उसने यही प्रश्न किया। महात्मा जी चुप हो गए और वहाँ रहने लगे। कुछ दिन पीछे बोले, तुम गंगा स्नान को चलो मेरे साथ। वहाँ पहुंचकर महात्मा ने गंगा किनारे एक गड्ढा आदमी की ऊंचाई से गहरा तैयार करवाया और किराना स्टोर वाले से कहा कि इसके भीतर खड़े होने को कहा। उस गड्ढे में उसके खड़े हो जाने पर वे दूसरे आदमियों द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनी की गर्दन तक जल आ गया। इस पर परचूनी बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवाएं तो मैं डूबकर इसी में मर जाऊंगा। महात्मा जी हंसे और बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने में तुम नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। फिर उपदेश किया, देखो इस जल की ही तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है, गले तक रहता है, मतलब तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है और दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम जान पड़ता है, मालूम पड़ता है, और तब तक नहीं मालूम पड़ पाता। इसी प्रकार जब अधर्म से उपार्जित संपत्ति को चोर चुरा लेते हैं, आग ने भस्म कर देती है, अथवा रोग या मुकदमेबाजी से उसे समाप्त कर देती है, तभी उस दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। इस प्रकार उन्होंने, संत जी ने, जो किराना स्टोर का दुकानदार था, उसको ये बात बताई। और फिर उसके बाद वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और उसकी बात समझ में आई कि धर्म से ही धन की रक्षा होती है। इति ओम परमात्मने नमः।